खेरसौन में यूक्रेनी सेना की भीषण गोलीबारी हुई है। नोवाया का खोवका इलाके में यूक्रेन ने बम बरसाए हैं। हमले से पहले शहर में सायरन की आवाज सुनाई दी और उसके बाद ये बम बरसाए गए। इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया। तो देखिए किस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमले से पहले शहर में सायरन की आवाज सुनाई दी, डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट किया गया। खेरसौन में यूक्रेनी सेना की भीषण गोलीबारी। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हथियारों की लिस्ट जारी की है। यानी अमेरिका ने बताया कि उसने क्या कुछ दिया है अब तक यूक्रेन को। मिसाइल दिए हैं, वाहन और गोला बारूद में 15 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 8,500 जेवलिन मिसाइल भेजी हैं। अमेरिका ने 126 हॉवित्जर तोप और 8 लाख गोले भेजे हैं। फरवरी से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है अमेरिका। पूरी लिस्ट उसने जारी की। अमेरिका ने 55 अरब डॉलर के हथियार भेजने का ऐलान किया है। यानी ये तमाम हथियार हैं जो अमेरिका ने यूक्रेन। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को अभी तक दिए हैं और यूक्रेन लगातार इन्हीं हथियारों के दम पर, जो उसे अमेरिका से मिले हैं, जो उसे बाकी यूरोप के देशों से मिले हैं, उनके दम पर लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से ये जो जेवलिन दिए गए हैं उनके ज़रिए उसने जो तोप है रूस की या रूस के जो हथियार हैं उन्हें लगातार नुकसान पहुंचाया है। और वो हथियार जिससे उसे मदद मिली है उसकी और डिमांड फिर यूक्रेन की तरफ से रखी गई है, अमेरिका के सामने भी और दूसरे और यूरोपीय देशों के सामने भी। तो आइए आपको बताते हैं, अमेरिका ने तो जारी कर दी है लिस्ट और बता दिया है कि कौन कौन से हथियार उन्होंने दिए हैं यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन को कौन कौन से अहम हथियार मिले, आइए वो आपको बताते हैं, जिन्होंने अहम रोल निभाया है यूक्रेन को लगातार इस युद्ध में बनाए रखने के लिए। तो सबसे अहम हथियार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हिमार्स M77 हॉवित्जर तोप, TB2 ड्रोन, इससे बहुत मदद मिली है, और T-72 M1 टैंक। ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन को मिले और इन हथियारों के दम पर यूक्रेन ने बढ़त बनाई। एनलॉ लाइट एंटी टैंक वेपन उसे मिला, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम मिला, HARM मिसाइल भी मिले। यानी ये वो तमाम हथियार हैं जो विदेश से उसे मिले हैं, जिसके दम पर बढ़त बना पाया है यूक्रेन, या कम से कम इस युद्ध में वो लगातार बना हुआ है, खड़ा हुआ है, डटा हुआ है रूस के सामने। आइए एक एक कर आपको बाकी जो हथियार उसे मिले उनके बारे में भी बताते हैं कि उनकी खासियत क्या है, उनकी किस तरह से युद्ध के मैदान में उनकी का इस्तेमाल किया जाता है और वो कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले हिमार्स की बात करते हैं। HIMARS रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, लॉन्चिंग क्षमता है इसकी क्या वो भी आपको बताएंगे, इफेक्टिव रेंज, ऑपरेशनल रेंज और स्पीड, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो आइए आपको बताते हैं। MGM-140 मिसाइल 300 किलोमीटर तक ये जा सकता है, 480 किलोमीटर से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक 6 मिसाइल एक साथ ले जा सकता है। तो ये इसकी क्षमता है। AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशनल मिसाइल, HARM एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये रडार सिस्टम को भेदने में सक्षम है, S-400 को तबाह कर सकती है। रेंज 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 या F-18 में लग सकती है। ये 66 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है HARM। तो देखिए इस तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, जो दिए गए यूक्रेन को, और इनके दम पर यूक्रेन ने अहम और निर्णायक बढ़त बनाई है इस युद्ध में, और वो इलाके तमाम हासिल किए हैं जो रूस के कब्जे में थे। और इसी वजह से ये बार बार सवाल उठता है कि क्या इन्हीं के दम पर इस युद्ध को जीता जा सकता है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, ये जो तमाम हथियार हैं इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, लेकिन क्या ये जीत भी दिला सकते हैं, या ये कम से कम जिस तरह से अभी तक रूस को कुछ किस इलाके से पीछे खदेड़ा है यूक्रेन ने, उसको निर्णायक बढ़त और ज़्यादा मिल सकती है क्या इन हथियारों के दम पर? सुमायरा, जीत को दिलाने के लिए कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सोल्जर जो लड़ेगा, उसके बाद उसको हथियार चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार, उसके साथ ही उसको इंटेलिजेंस चाहिए अव्वल दर्जे की, क्योंकि एनिमी को अगर बर्बाद करना है तो उसको दुरुस्त इंटेलिजेंस चाहिए, जिसके वो कई टेक्निकी से तरीके से आती है, सर्वेलेंस, ड्रोन्स वगैरह के साथ। लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक्स, तो लॉजिस्टिक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें लीडरशिप। ये सारी चीज़ें अगर आपको एमलगामेट करें तो स्टार्ट पॉइंट है सोल्जर, और सोल्जर की ट्रेनिंग, सोल्जर का मुराल,
सोल्जर को ये हथियार और ये सब कुछ चाहिए है। तो अभी ये सारी चीजें हैं, ये एक लड़ाई को ये इसके ऊपर निर्भर है, सिर्फ हथियार के ऊपर नहीं है। अगर एक सेना लड़ाई का मैदान छोड़ के चली गई, लेकिन मेसन साहब, उससे ये जो हथियार की अभी कोई- हमारे सामने यूक्रेन की स्थिति है, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये हथियार कितनी जो उनकी मदद कर रहे हैं, ये किस हद तक मदद कर सकते हैं? क्या ये उनको निर्णायक जीत दिला सकते हैं रूस पर? मैंने आपको बोला, कोई भी लड़ाई में हथियार बहुत जरूरी चीज है, और उसके साथ इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स वगैरह, लीडरशिप। तो ये जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हथियार मिल रहे हैं, ठीक है, और बार बार प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोलते हैं मेरे को लेटेस्ट वेपन्स और वेपनरी चाहिए, तो वो जैसे मिलती रहेगी और सोल्जर का मोराल हाई है, तो ये बहुत अच्छा एक वोलेटाइल ठीक है। कॉम्बिनेशन बनता है। उनको हथियार चाहिए, ठीक है। इसी पर आलोक सहाय जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। आलोक सहाय जी, ये जो तमाम हथियार मिले हैं, ये बहुत अहमियत रखते हैं, ये बहुत जो एडवांस्ड हथियार हैं वो यूक्रेन को मिले हैं, और उसके दम पर उसने अहम सफलताएं भी हासिल की हैं। लेकिन ये सफलताएं किसी बड़ी जीत पे बदल सकती हैं क्या रूस पर? सुमेरा जी, हथियार तो उनको बहुत ही अच्छे मिले हैं। आपने जितने हथियार बताए उसमें एक हथियार और भी है जो बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है, वो है सीजर आर्टिलरी गन। फ्रांस ने जो दिया है उसका सबसे ज्यादा रेंज है, 48 to 49 किलोमीटर रेंज है, जो किसी भी आर्टिलरी गन से ज्यादा रेंज है। यानी कि रूसी तोपखाने के जद के बाहर खड़े होकर के ये तोपखाने उनके ऊपर गोले बरसा रहे हैं। न सिर्फ ये शूट एंड स्कूट इसकी टेक्नोलॉजी है। 1 मिनट में 6 गोली दागता है, और जब तक कि आखिरी गोला गिरेगा उसके पहले ये अपनी जगह बदल लेता है, तो इसको जल्दी डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने जो पूछा कि क्या इन सब हथियारों की मदद से कोई निर्णायक जीत यूक्रेन हासिल कर सकता है, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई निर्णय। हाँ, वो बहुत बड़ी चोट करेगा, वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा रूस को। इससे रूस की किरकिरी होगी, पुतिन की सत्ता जा सकती है। पुतिन के ऊपर कई तरह के आपने सुना होगा कि उनके सत्ता के ऊपर खतरा हो गया है, ये सब चीजें होगी। उस दूसरी तरफ रूस ये चाह रहा है कि ये लड़ाई किसी तरह से वो जाड़े तक खींच के ले जाए, क्योंकि यूरोप में जब एक बार जाड़ा आएगा तो फ्रांस और जर्मनी बिजली और ऊर्जा संकट को क्या जाड़े में झेल पाएंगे बिना रशियन पेट्रोलियम के? यही रूस देखना चाहता है, और तो रूस इसको उस समय तक खींचना चाहता है, इसीलिए वो किसी भी दम पर किसी विदेशी मदद से इस लड़ाई को आगे खींच रहा है। और वहां तक तो वो ले ही आया है, क्योंकि अब बस कुछ और दिन की बात बाकी है जब जो कड़ाके की ठंड है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या वहां तक जहां तक युद्ध को ले आए हैं, इसके आगे क्या होने वाला है? चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।